कक्षा 12 के सभी छात्र एवं छात्राएँ, आज फिजिक्स में हम लोग एक नया पाठ पढ़ेंगे प्रकाशिकी में, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष। तो आइए इस पाठ में हम आगे चलें और इस पाठ के कुछ मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालें। बच्चों, पूर्व की कक्षाओं में भी अर्थात कक्षा 10 में सभी लोग इस पाठ को पढ़ा होगा। कक्षा 10 के सिलेबस में भी मानव नेत्र तथा दृष्टि दोष ये था, सभी लोग वहाँ पढ़े होंगे। और आज हम उसी को पुनः स्मरण दिलाना चाहते हैं कि मानव नेत्र क्या है। बच्चों, सभी को पता होगा कि हमारा जो नेत्र है वो हमारे शरीर में प्रकृति के द्वारा प्रदत्त एक बहुमूल्य देन है। हम अपने नेत्र से इस प्रकृति में अर्थात इस रंग बिरंगे संसार को देखते हैं। तो हमारा नेत्र क्या है? यह एक ऐसा अंग है जो प्रकाश के लिए संवेदी होता है। अर्थात हमारा नेत्र प्रकाश के लिए संवेदी, प्रकाश के पड़ने पर यह कार्य करता है। हम अपने नेत्र के संरचना पर अगर बात करें तो हमारा नेत्र गोलाकार होता है, किंतु सामने का भाग उभरा हुआ होता है। इस उभरे हुए भाग को हम कॉर्निया कहते हैं। हमारा पूरा नेत्र एक परत से ढका होता है जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं, और यह हमारे नेत्र की सुरक्षा करता है। दृढ़ पटल के ठीक नीचे एक काले रंग की एक झिल्ली होती है, लेयर होता है, जिसे हम रक्तक पटल कहते हैं। और यह रक्तक पटल प्रकाश का अवशोषण करके पूर्ण आंतरिक परावर्तन को रोकता है। ठीक इसके नीचे अर्थात रक्तक पटल के अंदर प्रकाश संवेदी शिराओं से या प्रकाश संवेदी कोशिकाओं से बनी हुई एक फिल्म होती है, एक झिल्ली होती है, जिसे हम रेटिना कहते हैं। और इसी रेटिना पर वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर इस पर मिलती हैं और वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। और वो प्रतिबिंब हम अपने मस्तिष्क के द्वारा देख पाते हैं या समझ पाते हैं। रेटिना पर बने हुए प्रतिबिंब को हम अपने मस्तिष्क के द्वारा समझ लेते हैं। तो संक्षेप में हम अपने मानव नेत्र का एक किरण आरेख खींचें। ये हमारे मानव नेत्र का एक सामने का भाग उभरा हुआ होता है, इसे हम कॉर्निया कहते हैं। हमारा नेत्र लगभग गोलाकार होता है और एक दृढ़ पटल से ढका होता है। ऊपरी जो परत होती है वो रक्तक पटल का दृढ़ पटल होती है। ठीक इसके नीचे एक और पटल होती है जो काले रंग की होती है, जिसे हम रक्तक पटल कहते हैं। यह प्रकाश का अवशोषण करके पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को रोकता है, जिससे हमें चकाचौंध नहीं होती, वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसी के नीचे एक प्रकाश संवेदी शिराओं की बनी हुई एक फिल्म होती है, जिसे हम रेटिना कहते हैं।
और इसी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कॉर्निया के आगे पक्षमाभी मांसपेशियों के सहारे प्रोटीन से बना हुआ एक पारदर्शी उत्तल लेंस टिका होता है। ये पारदर्शी ये उत्तल लेंस टिका होता है और इस कार्निया और इस उत्तल लेंस को हम नेत्र लेंस कहते हैं। नेत्र लेंस और कार्निया के बीच में एक द्रव भरा होता है जिसे जलीय द्रव कहते हैं और नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में भी एक द्रव भरा होता है जिसे हम कांच द्रव या कांचाभ द्रव कहते हैं। दोनों के अपूर्णांक लगभग 10.3 होते हैं। रेटिना से प्रकाश संवेदी शिराएं मस्तिष्क को जाती है। बच्चों, यहाँ रेटिना पर एक ऐसा बिंदु होता है जिस पर बना हुआ प्रतिबिंब हमें स्पष्ट दिखाई देता है, जिसे हम पीत बिंदु कहते हैं, येलो पॉइंट कहते हैं। और रेटिना के जिस बिंदु से प्रकाश संवेदी शिराएं मस्तिष्क को जाती हैं, उस बिंदु पर बना हुआ प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं दिखाई देता, उसे हम अंध बिंदु कहते हैं। वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें कॉर्निया से प्रवेश करती हैं। इसी के आगे पुतली अथवा नेत्र तारा होता है जो अपने आकार को बढ़ाकर अथवा घटाकर प्रकाश की सीमित मात्रा को ही अंदर जाने देता है। तो पुतली अथवा नेत्र के द्वारा प्रकाश की किरणें सबसे पहले जलीय द्रव से अपवर्तित होती हैं और फिर नेत्र लेंस से अपवर्तित होने के बाद फिर कांच द्रव से अपवर्तित होकर रेटिना पर पड़ती है और वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। और रेटिना पर बने हुए प्रतिबिंब को हम इन प्रकाश संवेदी शिराओं के द्वारा जो मस्तिष्क को जाती हैं वहां से समझ लेते हैं। हमारा जो नेत्र लेंस है वो पक्षमाभी मांसपेशियों के सहारे अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है, अर्थात हमारा नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार बढ़ा लेता है अथवा घटा लेता है। इसका मतलब मांसपेशियों के सहारे हमारे नेत्र लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता कभी बढ़ जाती है और फिर घट भी जाती है। तो नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ने से नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है, जिससे हम पास की वस्तुएं भी स्पष्ट देख लेते हैं। और नेत्र लेंस की वक्रता जब घट जाती है तो फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे हम दूर की वस्तुओं को भी स्पष्ट देख सकते हैं। तो हमारे नेत्र लेंस में इस प्रकार का जो गुण पाया जाता है, अर्थात अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, जिसके कारण हम पास और दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख लेते हैं। तो इसी गुण को हम नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं, एकोमोडेशन ऑफ आई लेंस। तो नेत्र लेंस की समंजन क्षमता के कारण हम दूर और पास की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। तो सामान्य नेत्र के लिए अर्थात स्वस्थ मनुष्य के नेत्र के लिए जो दूर बिंदु होता है वो अनंत होता है और अधिकतम समंजन क्षमता लगा करके हम कम से कम दूरी जहाँ पर रखे वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं, वो नेत्र लेंस का निकट बिंदु होता है। और सामान्य आँख के लिए निकट बिंदु की नेत्र लेंस से दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है, जिसे हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। और दूर बिंदु हमारा अनंत होता है। तो इस तरह से स्पष्ट दृष्टि की
अधिकतम दूरी है वो अनंत होता है, और स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होता है वह कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, जिसे हम कैपिटल डी से निरूपित करते हैं। इस तरह से हम अपने नेत्र से 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक पर रखे वस्तु को स्पष्ट देख लेते हैं, और इस इंटरवल को, इस अंतराल को अर्थात 25 सेंटीमीटर से अनंत अर्थात निकट बिंदु से दूर बिंदु के बीच की दूरी को हम दृष्टि विस्तार कहते हैं। तो नेत्र की संवेदन क्षमता क्या है, अभी हमने जाना कि नेत्र लेंस में वह गुण जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, अर्थात फोकस दूरी को परिवर्तित करके हमें दूर की वस्तु को और पास की वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। तो नेत्र लेंस के इस गुण को हम नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। और स्वस्थ नेत्र के लिए निकटतम बिंदु अर्थात अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर हम जिस निकटतम बिंदु पर रखे वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं वो नेत्र लेंस के लिए निकटतम बिंदु कहलाता है, और वो सामान्य नेत्र के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। इसे हम स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। और बिना समंजन क्षमता लगाए हम अधिक से अधिक दूरी, जितनी दूरी पर वस्तु को देख लेते हैं वो दूर बिंदु कहलाता है, जो सामान्य नेत्र के लिए अनंत होता है। और निकट बिंदु से दूर बिंदु अर्थात 25 सेंटीमीटर से अनंत तक का जो विस्तार है इसे हम दृष्टि विस्तार कहते हैं। अब समंजन क्षमता के क्षीण हो जाने के कारण, समंजन क्षमता में कमी आ जाने के कारण हमारे नेत्र में एक दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम दृष्टि दोष कहते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन कहते हैं। बच्चों, दृष्टि दोष कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से 2 दोष हमें मुख्य रूप से पढ़ना है और अन्य कुछ दोषों पर संक्षेप में चर्चा भी करते हैं। उसमें जो 2 मुख्य दोष हैं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया कहते हैं या शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं। दूर दृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं या लॉन्ग साइटेडनेस कहते हैं। और इसके साथ साथ कुछ और दोष हैं, जैसे वर्णांधता, अबिंदुकता, जरा दूरदृष्टिता, मोतियाबिंद, ये सब हमारे दृष्टि दोष हैं। तो इन दोषों की चर्चा हम विस्तृत रूप से नेक्स्ट डे करेंगे। थैंक यू।